श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हेयं वीन प्रियं नित्यं श्री मथुरादीपं सुखकरं श्री विठ्ठले समुदाय श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्री बालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलो गिरिधरं गोविन्दरायाभिधं श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुणांस्तथा एवं श्रीयदुनायकं किल घन श्यामं च तद्वंशजान् कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिगुरुविभुं स्वीय प्रभुंश्च स्मरे। श्रीनाथ जी का प्राकट्य। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की विनती पर आशीर्वाद दिया। समस्त देवीय जीवों के कल्याण के लिए कलयुग में मैं ब्रजलोक में श्रीनाथ जी के नाम से प्रकट होऊंगा। उसी भावना को पूर्ण करके ब्रजलोक में मथुरा के निकट जतिपुरा ग्राम में श्री गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्रीनाथ जी प्रकट हुए। प्राकट्य का समय ज्यों ज्यों निकट आया, श्रीनाथ जी की लीलाएं शुरू हो गई। आसपास के ब्रजवासियों की गायें घास चरने श्री गोवर्धन पर्वत पर जाती। उन्हीं में से सद्दू पांडे की घूमर नाम की गाय अपना कुछ दूध श्रीनाथ जी की लीला स्थली पर अर्पित कर आती। कई समय तक ये सिलसिला चलता रहा तो ब्रजवासियों को कौतूहल जगा कि आखिर ये क्या लीला है। उन्होंने खोजबीन की। उन्हें श्री गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व वाम भुजा के दर्शन हुए। वहीं गौ माताएं अपना दूध चढ़ा आती थी। उन्हें ये देवीय चमत्कार लगा और प्रभु की भविष्यवाणी सत्य प्रतीत होती नजर आई। उन्होंने ऊर्ध्व भुजा की पूजा आराधना शुरू कर दी। कुछ समय उपरांत संवत 1535 में वैशाख कृष्ण एकादशी को गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी के मुखारविंद का प्राकट्य हुआ और तदुपरांत संपूर्ण स्वरूप का प्राकट्य हुआ। ब्रजवासीगण अपनी श्रद्धानुसार सेवा आराधना करते रहे। इधर प्रभु की ब्रजलोक में लीलाएं चल रही थी, उधर श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी संवत 1549 की फाल्गुन शुक्ल एकादशी को झारखंड की यात्रा पर शुद्धाद्वैत का प्रचार कर रहे थे। श्रीनाथ जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दे आदेश दिया कि ब्रजलोक में मेरा प्राकट्य हो चुका है, आप यहाँ आएं और मुझे प्रतिष्ठित करें। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी प्रभु की लीला से पूर्व में ही अवगत हो चुके थे। वे झारखंड की यात्रा बीच में ही छोड़ मथुरा होते हुए जतिपुरा पहुंचे। जतिपुरा में सद्दू पांडे व अन्य ब्रजवासियों ने उन्हें देवदमन के गोवर्धन पर्वत पर प्रकट होने की बात बताई। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सब ब्रजवासियों को बताया कि लीला अवतार भगवान श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ है। इस पर सब ब्रजवासी बड़े हर्षित हुए। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी सभी को साथ ले गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे और श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर निर्माण कराया और ब्रजवासियों को
श्रीनाथ जी की सेवा आराधना की विधिवत जानकारी प्रदान कर उन्हें श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त किया। मुगलों के शासन का दौर था, समय अपनी गति से चल रहा था, प्रभु को कुछ और लीलाएं करनी थी। दूसरी ओर उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब हिंदू आस्थाओं एवं मंदिरों को नष्ट करने पर आमाद था। मेवाड़ में प्रभु श्रीनाथ जी को अपनी परम भक्त मेवाड़ राजघराने की राजकुमारी अजब कुंवरी बाई को दिए वचन को पूरा करने पधारना था। प्रभु ने लीला रची। श्री विठलनाथ जी के पौत्र श्री दामोदर जी, उनके काका श्री गोविंद जी, श्री बालकृष्ण जी व श्री वल्लभ जी ने औरंगजेब के अत्याचारों की बात सुन चिंतित हो श्रीनाथ जी को सुरक्षित स्थान पर विराजमान कराने का निर्णय किया। प्रभु से आज्ञा प्राप्त कर निकल पड़े। प्रभु का रथ भक्तों के साथ चल पड़ा। मार्ग में पड़ने वाली सभी रियासतों के राजाओं से उन्होंने प्रभु को अपने राज्य में प्रतिष्ठापित करने का आग्रह किया। कोई भी राजा मुगल सम्राट औरंगजेब से दुश्मनी लेने का साहस नहीं कर सके। सभी ने कुछ समय के लिए स्थायी व्यवस्था होने तक गुप्त रूप से विराजने की विनती की। प्रभु की लीला एवं उपयुक्त समय नहीं आया मानकर सभी प्रभु के साथ आगे निकल पड़े। मेवाड़ में पधारने पर रथ का पहिया सिंहाड़ ग्राम में आकर धंस गया। बहुत सारे प्रयत्नों के बाद भी पहिया नहीं निकाला जा सका। प्रभु की ऐसी ही लीला जान और सभी प्रयत्न निष्फल मान प्रभु को यहीं विराजमान कराने का निश्चय किया गया। तत्कालीन महाराणा श्री राज सिंह जी ने प्रभु की भव्य अगवानी कर वचन दिया कि मैं प्रभु को अपने राज्य में पधराता हूँ। प्रभु के स्वरूप की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ। आप प्रभु को यहीं विराजमान कराएं। संवत 1728 फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को प्रभु श्रीनाथ जी वर्तमान मंदिर में पधारे एवं भव्य पाटोत्सव का मनोरथ हुआ और सिंहाड़ ग्राम श्रीनाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब से प्रभु श्रीनाथ जी के लाखों करोड़ों भक्त प्रतिवर्ष श्रीनाथ द्वारा आते हैं एवं अपने आराध्य देव के दर्शन पाकर धन्य होते हैं। श्रीनाथ जी की सेवा बाल भाव से होती है, अतः प्रभु को बार बार भोग लगाया जाता है। बालक पर किसी की दृष्टि न पड़े, उनके दर्शन कुछ समयांतराल पर बीच बीच में खुलते हैं, जिन्हें झांकी भी कहा जाता है। उत्सवों जैसे जन्माष्टमी, नंद महोत्सव, अन्नकूट, बसंत पंचमी, फूल डोल, रामनवमी, अक्षय तृतीया, ग्रहणादि में इसे विशेष दर्शन के लिए खोला जाता है। गर्मी के दिनों में बालक को प्रातःकाल सुखद नींद आती है, अतः मंगला के दर्शन देर से होते हैं। क्योंकि सर्दी में बालक जल्दी उठकर कुछ खाना चाहता है, अतः उन्हें जल्दी ही मंगल भोग अरोगाया जाता है। इन दिनों दर्शन प्रातःकाल 4 बजे लगभग शुरू हो जाते हैं। रात्रि को प्रगाढ़ निद्रा में सुलाने के लिए अष्टछाप कवियों के पद का गान होता है। शयनांतर बीन बजाई जाती है। ग्रीष्म काल में पंखे झुलाए जाते हैं और शीतकाल में उष्णता पहुंचाने की भावना से अंगीठी रखी जाती है। भगवान के अष्ट दर्शनों का उल्लेख इस प्रकार है। मंगला श्रीनाथ जी को प्रातःकाल शंखनाद करके जगाया जाता है। उसके बाद ये दर्शन के लिए खुलते हैं। गर्मी में आड़बंद और उपरना आदि का हल्का श्रृंगार होता है, वहीं शीतकाल में दुग्गल धारण करते हैं। ये दर्शन बालकृष्ण के भाव से होता है। दर्शन में आरती उतारी जाती है। श्रृंगार मंगला के दर्शन के बाद दूसरे दर्शन श्रृंगार के होते हैं। इसमें श्री गोकुल चंद्रमा जी के दर्शन के भाव श्री नंददास जी कीर्तन में गाते हैं। दिवस में भोज सका व रात्रि विहार में नई चंद्र सहचरी की इस लीला दर्शन में आसक्ति है। इसमें फेंटा का श्रृंगार, लीला भाव, उदर स्थान से प्राकट्य व मुख्य भाव मानसी गंगा के ऊपर पीपल के पेड़ के नीचे श्री गिरिराज जी में निवास है। इस समय श्रृंगार अत्यंत मूल्यवान एवं भव्य होता है एवं श्री जी को वेणु धराई जाती है और दर्पण दिखाया जाता है। भोग में सूखे मेवे धराए जाते हैं। ग्वाल श्रृंगार के बाद श्री जी दर्शन के लिए खुलते हैं।
ये दर्शन श्री द्वारिकानाथ जी के भाव से खुलते हैं। राजभोग, इस चतुर्थ दर्शन में श्रीनाथ जी के दर्शन का भाव है तथा श्री कुंभन दास जी कीर्तन करते हैं। दिवस लीला में अर्जुन सखा व रात्रि विहार में विसारवा सहचरी की इस दर्शन में आसक्ति है। इसमें कुल्ले का श्रृंगार व निकुंज लीला का अनुभव हृदय स्थान से प्राकट्य है। अन्योर में सद्दू पांडे के नीम के नीचे श्री गिरिराज जी में इनका निवास है। ये दर्शन भव्यतम होते हैं। श्रृंगार भी बहुत भारी और मूल्यवान होता है। कुसुम हार धराने के बाद ये दर्शन खुलते हैं। ये दर्शन देवादिदेव श्रीनाथ जी के भाव से ही है। सखड़ी अनसखड़ी सभी प्रकार का भोग अरोगाया जाता है, जिसमें स्वादिष्ट पौष्टिक पवित्र पकवानों तथा लड्डू, वासुंदी, पूड़ी, खीर, आमरस आदि का समावेश होता है। आरती की जाती है। राजभोग के उपरांत श्री जी का अनवसर होता है और पट बंद हो जाते हैं। ये प्रभु के विश्राम का समय माना जाता है। उत्थापन, संध्याकालीन इस झांकी में श्री मथुरेश जी दर्शन देते हैं और सूरदास जी कीर्तन गाते हैं। सारस्वत कल्प में दिवस में कृष्ण सखा व रात्रि विहार में चंपक लता की दर्शन में आसक्ति है। पाक का श्रृंगार व मान लीला का अनुभव तथा मुखारविंद में से प्राकट्य है। सगन कंदरा परासोली में चंद्र सरोवर के ऊपर श्री गिरिराज जी में निवास है। ये सायंकाल के दर्शन प्रथम दर्शन है। लगभग 3:30 बजे शंखनाद के द्वारा भगवान को जगाया जाता है। विभिन्न प्रकार के फल फूल और दूध की बनी सामग्री का भोग लगाया जाता है। भोग, इस समय श्री गोकुलनाथ जी दर्शन देते हैं एवं श्री चतुर्भुजदास जी कीर्तन करते हैं। सारस्वत कल्प में दिवस में सुबाहु सका व रात्रि विहार में सुशीला सहचरी की आसक्ति है। इसमें सेहरा का श्रृंगार, अन्नकूट की लीला का अनुभव हृदय स्थान में से प्राकट्य है। रुदन कुंड के ऊपर, आवली के पेड़ के नीचे, नवा कुंड के पास श्री गिरिराज जी में निवास है। उत्थापन के लगभग 1 घंटे बाद भोग के दर्शन होते हैं। श्रीनाथ जी के समक्ष एक छड़ीदार सोने की छड़ी लेकर मुगल कालीन वेशभूषा में खड़ा रहता है। गर्मी में इस समय फुहारे चलते हैं, जाड़ों में अंगीठी रहती है। मौसम अनुकूल होने पर फूलों का श्रृंगार, फूलों का बंगला आदि सेवा होती है। इस समय भोग अधिक मात्रा में रहता है, जिसमें फल फूल ठोर आदि प्रधानता रहती है। आरती, इस समय विठलनाथ जी दर्शन देते हैं और श्री छीत स्वामी कीर्तन करते हैं। सारस्वत कल्प में दिवस में सुबल सका व रात्रि विहार में पद्मा सहचरी की इस दर्शन में आसक्ति है। श्रृंगार दुमालों श्री गुसाई जी की जन्म लीला का अनुभव है। दर्शन का मुख्य भाव बिलछू कुंड के ऊपर श्याम तमाल के नीचे श्री गिरिराज जी में निवास है। भगवान श्री कृष्ण गोचारण के उपरांत वन से पुनः घर लौटते हैं। माँ यशोदा अपने पुत्र की आरती उतारती है। यही भाव इन दर्शनों में है। आरती दर्शन के उपरांत श्री जी का श्रृंगार हल्का कर दिया जाता है और भोग आता है। चक्रराज सुदर्शन को भी भोग लगाया जाता है और ध्वजाएं पोढ़ा दी जाती है। शयन, इस 8वें और अंतिम दर्शन में श्री मदन मोहन जी के स्वरूप के भाव का कीर्तन श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी करते हैं। दिवस में ऋषभ सका व रात्रि विहार में ललिता सहचरी की सहरूपा शक्ति है। इसमें मुकुट का श्रृंगार व रासलीला का अनुभव चरण स्थान से प्राकट्य है। मुख्य भाव बिलछू कुंड के ऊपर श्याम तमाल व कदम वृक्ष के नीचे श्री गिरिराज जी में निवास है। ये दर्शन सर्वदा नहीं होते। 10 हरे से मार्गशीर्ष सुदी सप्तमी तक और बसंत पंचमी से रामनवमी तक बाहर खुलते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी से बसंत पंचमी के 1 दिन पूर्व तक भीतर होते हैं तथा रामनवमी से दशहरे तक एकदम बंद हो जाते हैं। इन दर्शनों में आरती होती है, प्रभु पान अरोगते हैं, सखड़ी अनसखड़ी आदि नाना प्रकार की सामग्री का भोग लगाया जाता है। जय श्री कृष्ण।